तो यार मैं हूँ विवेक और फाइनली यहाँ पर हमारे बीच बाकी रहन का चैप्टर नंबर 29 आ गया है। खैर अगर आप नए हैं और चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बाकी रहेंगे वीकली चैप्टर्स एक्सप्लेन करता हूँ और पुराने लोगों को क्या कर रहे हैं उन्हें अच्छे से मालूम है। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत ही एक्शन पैक होती है, एकदम जोर से तो घूंसा मारा होता है जैक ने पिकल के मुंह में। अभी तक उसका इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, उससे बहुत जोर का पड़ा होता है ये घूंसा उसके मुंह में। खैर इतना इम्पैक्टफुल घूंसा मारने के बाद जैक दोबारा से अपने बड़े से पैर को घुमाकर सटाक से एक जोरदार किक मारता है पिकल के मुंह में। खैर यहाँ पर ऐसे पंचेस ऐसे किक्स लगाकर जो डोमिनेशन पिकल को दिखा रहा होता है जैक, वो सब बिल्कुल फीका पड़ रहा होता है पिकल के सामने। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने भयानक अटैक्स खाने के बावजूद पिकल अपने जगह से हिलता नहीं है, गिर ही नहीं रहा वो। जिस लेवल के पंचेस ये सब मारे हैं, जिस इंटेंसिटी से पिकल को मारा गया होता है, उतने में तो कोई नॉर्मल बंदा, कोई नॉर्मल फाइटर उछल उछल के गिरता, बाहर जाके टप्पा सिक्सर पड़ जाता भाई। लेकिन यहाँ पर पिकल एकदम बेशरमों की तरह खड़ा हुआ है और हंस उल्टा और रहा है। मतलब पिकल ने ऐसा माहौल बना दिया होता है कि क्या ही कहें यार। मतलब एकदम ऐसे हंसे जा रहा होता है जैक के ऊपर, एक के बाद एक अटैक्स लिए जा रहा होता है खुद के ऊपर, उसके बाद भी वो गिर ही नहीं रहा। तो यह चीज पिकल अच्छे से समझ रहा है और ये जानबूझकर वैसा कर रहा है। एक तरीके से यहाँ पर जैक को वो मॉक कर रहा है। खैर इस सिचुएशन को देखकर एकदम से नैरेटर हमें बताता है कि पिकल जिस युग से आया है वो बहुत हार्श युग था, वहां पर वोल्केनोस फटते रहते थे, माहौल ही ऐसा था। साथ ही साथ पिकल के स्पीसीज के साथ वहां पर जो कोई करते थे वो भयानक डायनासोर्स थे, उनके साथ जूझना पड़ता था पिकल को। ऐसे माहौल से वो आया है भाई। और साथ ही साथ पिकल शुरू से जिससे लड़ता आया है, जिसका मांस उसने खाया है, वो और कोई नहीं टी रेक्स था भाई, प्रॉपर टी रेक्स, जिसका बाइट फोर्स सबसे ज्यादा उम्दा लेवल का है। वो टी रेक्स जिसका बाइटिंग फोर्स 35,000 न्यूटन का होता था भाई, प्रॉपर स्कल चीर दे, बड़े से बड़े चट्टानों को तोड़ दे। और साथ ही साथ उसकी 20 से 25 फीट की मैसिव हाइट। इतने बड़े बड़े जानवरों से पिकल ने लड़ा है, ना जाने अपनी जवानी में, खैर जवान अभी भी है वो, उस समय में अपने प्राइम में ना जाने कितने सारे टी रेक्स को इसने मारा होगा और खाया होगा। अगर पिकल के मॉडर्न डे अचीवमेंट की बात करें तो वो फूड चेन के टॉप में बैठा है। मतलब सोचो भाई, इतने सारे प्राणी होने के बावजूद पिकल है सबसे टॉप के फूड चेन में, वो सब खाता है अभी भी। खैर कुछ चैप्टर्स पहले की बात करें, जब पिकल और जैक रास्ते में भिड़ने ही वाले थे तो वहां पर टोकुगावा ने कहा था कि जैक जो है पिकल के लिए एक छोटा डायनासोर बरोबर है, वो उसे उससे ज्यादा समझता ही नहीं है। मतलब सोच के देखो यार, जैक की टावरिंग 8 फीट के ऊपर की हाइट है, 8 फीट प्लस का ये बंदा है। सारे ह्यूमंस इसके सामने बच्चे लगते हैं, बच्चे। और साथ ही साथ पूरा शरीर भयानक मसल्स से कवर है। क्या साइज है इस बंदे का, इतना बड़ा फ्रेम रखने के बावजूद ये कितना गजब का फाइटर है। मतलब ये विशाल काय सुडौल शरीर लेकर किसी के सामने वो खड़ा हो गया तो उस आदमी की डर के मारे मूत निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर पिकल के लिए ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा डायनासोर का बच्चा बरोबर है। कितनी बेइज्जती वाली बात है। भले ही जैक एकदम तगड़ा है लेकिन मॉडर्न डे में है, उस समय के डायनासोर से उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। उन डायनासोर्स को फाड़ कर मार कर खा जाया करता था पिकल, और यहाँ पर उन डायनासोर्स के आधे हाइट में भी नहीं आ सकता जैक। उन बड़े वाले डायनासोर्स के पैर में इतना दम था कि बड़े बड़े माउंटेन्स तक कुचल डाले। इस लेवल के भी बड़े बड़े डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर जो दम उनके हाथों में हुआ करता था वो जैक अपने छोटे से हाथ में कैसे लाएगा भाई। उस फोर्स से वो कैसे हिट कर पाएगा पिकल को। पिकल को हवा में उछाल देने के लिए बहुत बल चाहिए, जिसकी बराबरी तो जैक फिलहाल नहीं कर सकता। और वहीं पिकल के दूसरे एनिमीज की बात करें तो उनके पास भी भले ज्यादा बल नहीं था, लेकिन फिर भी वो हॉर्न्स थे, वो पंजे थे, वो बाइटिंग फोर्स थी। कुल मिलाकर कहें तो उनके पास भयानक हथियार थे, लैस थे वो उससे। अरे ये सब तो छोड़ो, इतना भयानक शेल भी तो था जिसे कोई पेनिट्रेट कर ही नहीं सकता था। तो इन सब के ताकत की बराबरी जैक एक मुट्ठी से, बोले तो अपने मुक्के से कैसे करेगा। ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है ये सब। खैर जैक के प्रति इतना कुछ सुनने के बाद आपके मन में आया तो होगा कि जैक को डाउनग्रेड यहाँ पर करा जा रहा है, जैक इतना कमजोर है ये हमें दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मत सोचो, क्योंकि आगे चल के आपके मुंह में ताला लगने वाला है, सच में बता रहा हूँ। खैर यही सेम चीजें जो है जिस बारे में हम और आप बात कर रहे हैं, वहाँ की पब्लिक सोच रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं
कि जैक फटाक से हाथ बढ़ाकर एकदम से पिकल के बालों को पकड़ लेता है और जैक भी यहाँ पर एकदम पिस्ड ऑफ हो चुका होता है क्योंकि पिकल जिस तरीके से मॉग उसे कर रहा होता है उसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। एकदम जोर से उसके बाल को वो खींचता है और अपने बड़े से घुटने में उसका मुंह मार देता है। बहुत जोर से लगता है पिकल को यह अटैक। जैक एकदम से खींच देता है पिकल के बाल को जिससे पिकल एकदम बैलरीना की तरह घूम जाता है और जैक एकदम से उसके पीछे जाकर उसके कमर को पकड़ लेता है। बहुत ताकत से पकड़ा होता है जैक ने उसके कमर को एकदम दबा दिया होता है। वो ग्रैपल को पिकल खुद फील कर पा रहा होता है। अब इससे पहले कि पिकल अपना कुछ अगला मूव चले अचानक से हम देखते हैं एकदम से जैक उसे घुमाकर जोर से पटक देता है। पिकल जिस जगह में खड़े होकर इतना इतरा रहा होता है उतने समय से वहां से उखाड़ के फेंक दिया होता है जैक ने उसे और यहाँ पर जो है एकदम उसका शरीर झनझनाने लगा होता है। उतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जैक अपना अलग चाल चलता है और अगले सीन में हम पाते हैं कि जैक जो है पिकल के ऊपर बैठा है। प्रिटी गे मोमेंट हो गया नहीं। खैर उतने में ही हम अपने बाकी भैया को देखते हैं। यहाँ पर बाकी जो है यूं ही शांति से बैठा हुआ रहता है, उसके मुंह में एक भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ रहता। यहाँ पर बाकी वाज लाइक नॉट इम्प्रेस्ड, उसे कोई मतलब खास ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है इन सब चीजों से। खैर इस चीज से हम आसानी से समझ सकते हैं कि बाकी को एकदम चौंकने लायक ओ माय गॉड ये क्या हो गया वाला मोमेंट ही नहीं मिला है अभी तक। खैर उतने में हम देखते हैं कि जैक जो कि पिकल के ऊपर बैठा है अचानक से अपने हाथ को हवा में उठाता है और भड़ाक से उसके मुंह में मार देता है। ये वाला सच में बहुत जोर से लगा होगा भाई, सच में बता रहा हूँ एकदम गड्ढा सा हो गया है। खैर यहाँ पर इसी धमाकेदार पंच के साथ ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है। खैर इस चैप्टर में जो हल्का सा हाइक हुआ है एक्शन का वो सच में काफी लाजवाब था, लेकिन साथ ही साथ आगे चल के जिस तरीके की लड़ाई इन दोनों के बीच होने वाली है यार, मतलब क्या ही कहूँ। अभी तो पिकल एकदम ईगो में चीजें ले रहा है, सीरियस वो खासकर हुआ नहीं है। और साथ ही साथ जैक की बात करें तो वो एकदम कैलकुलेटेड मूव इस्तेमाल कर रहा है, एकदम दिमाग लगा के लड़ रहा है। उसे मैं एकदम पागल होते देखना चाहता हूँ। आई होप कि आप लोग भी ऐसा ही चाहते हैं। खैर अब आगे क्या होगा ये तो अगले चैप्टर में हमें पता चलेगा। जैसे ही वो चैप्टर आएगा मैं वीडियो बना दूंगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों का ये अधिकार है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इटागाकी अभी थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चैप्टर्स नहीं आएंगे लेकिन थोड़ी देरी में। तब तक जो भी मैं डाल रहा हूँ उसे देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो यार। और अगला वीडियो बिल्कुल मिल जाएगा तुम्हें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खैर फिलहाल आज के लिए तो इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे भी और ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। लव यू ऑल, आई एम आउट।